खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का बेटा। इनका वाक़या बड़ा मशहूर हुआ, फ़ज़ाइल अमल में भी है, सदक़ात में है। तो हालांकि बादशाह थे और बड़ा महल था, शाही खाने, शाही लिबास, ठाट बाट। तो इनका बेटा वो बड़ा दीनदार और अल्लाह वाला, वो सादे कपड़े पहनता था और रोटी पानी में भिगाकर वो खाया करता था। जब वो शाही दस्तरखान लगता, एक से एक खाने हाजिर होते, खलीफा हारून रशीद बैठता, पूरी फैमिली जब बैठती, दरबार सजा हुआ होता, तो ये जो बेटा था, ये बेटा रोटी का टुकड़ा लेता और पानी में भिगोकर खाता। सारे मजाक उड़ाने लगे खलीफा हारून रशीद के बेटे का और खलीफा हारून रशीद का। तो जो मुकर्रबीन होते हैं, करीब के वजीर वगैरह होते हैं, वो बादशाह से कहने लगे, ये आपका बेटा आपकी नाक काट रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको रुसवा और जलील कर रहा है, इसे समझाइए आप सख्ती से। तो सख्ती से समझाया खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को, कहा तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं रुसवा हो रहा हूं। कहा अब्बाजान अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर मैं यहां से चला जाता हूं, इस महल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, आप मुझे इजाजत दे दें। गुस्से में थे खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह, इजाजत दे दी, ये बच्चा घर से बाहर निकल गया, उलमा की बस्ती में गया, वहां इल्म हासिल करने लगा। 6 दिन वो इल्म हासिल करता, उसका क़ियाम मस्जिद में हुआ करता था, जंगल में मस्जिद बनी हुई थी, ये मस्जिद को झाड़ता, साफ सफाई करता, वहीं पर आराम करता, एतिकाफ की रात में नियत कर लेता, दिन में मदरसे में जाता, तालीम हासिल करता, 6 दिन पढ़ता, 7वें दिन मजदूरी करता, लेबर बन जाता। और ये 7वें दिन में जो रोजी वो कमाता, जो पैसा वो कमाता, वो पैसे से 6-7 रोटियां खरीद लेता और वो हफ्ता भर वो चलाता था, पानी में भिगो भिगो कर खाता। इतनी ही रोजी वो लेता जिस रोजी में 6 रोटियां बन जाए, 6 रोटियां उसे मिल जाए, उससे ज्यादा वो रोजी ना लेता। तो ये 7वें दिन बैठा हुआ है, कुरान की तिलावत कर रहा है मजदूरी के लिए। एक साहब आए, उनके घर का काम वो चाह रहे थे कि मेरे घर का काम हो जाए। उन साहब ने कहा बेटा मजदूर कहां मिलेगा? वो कहने लगा कि मैं भी मजदूर हूं। ये इन्होंने जब देखा उसकी खूबसूरती, तो ये कहने लगे, इनकी जुबान से बरजस्ता निकला, मा हाजा बशर इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मा हाजा बशरा इन हुआ इल्ला मलकुन करीम। ये क्या, ये इंसान नहीं है, ये कोई एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ये बच्चा इंसान नहीं है, ये इतना खूबसूरत, ये कोई फरिश्ता है। तो वो कहने लगे ठीक है, 2 शर्तें हैं मेरी। वो बच्चा कहने लगा क्या शर्त है? कहा कि पहली शर्त यह है कि नमाज के वक्त में मैं काम नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मेरी रोजी जितनी बनती है मैं उतनी ही मजदूरी लूंगा, न उससे कम लूंगा न उससे ज्यादा पेमेंट लूंगा। कहा ठीक है, मंजूर है। अब ये घर पर जब लेकर गए, उसने काम किया, ये रात में सो गए। उसका उसूल था कि वो रात में ही काम किया करता था, ईशा के बाद वो काम शुरू करता तो फजर तक काम करता, कभी मगरिब के बाद शुरू करता, कभी असर के बाद शुरू करता। तो इसने अपना काम शुरू किया। ये जब दूसरे दिन इन्होंने देखा तो बड़े ताज्जुब में कि उसने 100 मजदूरों के बराबर काम किया, कि इतना काम इस अकेले ने किया। उन्होंने मजदूरी ज्यादा देना चाह रहे थे, मगर वो शर्त उसने रखी थी कि मैं न ज्यादा लूंगा न कम लूंगा, जितनी बनती थी उतनी ली, चला गया। अब ये दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गए, पता चला कि वो तो मदरसे में इल्म हासिल कर रहा है, 6 दिन पढ़ता है, 7वें दिन काम करता है। तब ये 6 दिन इन्होंने वेट किया, इंतजार किया। 7वें दिन फिर दोबारा वो हाजिर हुए, वो बच्चा वैसे ही बैठा हुआ था। कहा कि चलो मजदूरी भी तय हो गई, लेकर चले गए, शर्त भी मंजूर कर ली। अब ये कहने लगे कि मुझे देखना चाहिए कि ये काम किस तरह करता है इतनी तेजी से, इसके पास ऐसी क्या चीज है। देखने में तो दुबला पतला बच्चा है, खूबसूरत, ऐसा लगे कि एक ईंट ना रख सके, ये इतनी बड़ी दीवार कैसे बना देता है। अब ये चुप कर
छुप कर देखने लगे तो दूसरे जो मजदूर होते थे वो गारा खुद बनाते, ईंट को सेट करते और फिर गारा उस पर रखते, फिर दूसरी ईंट रखते। इन्होंने देखा कि ये बच्चा गारा बना रहा है और ईंटें खुद ब खुद लगती जा रही है, और ये गारा बीच में डालता है, ईंटें खुद ब खुद लग रही है। तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया, कि कहीं इसके ख्वाबों में जिन्नात तो नहीं है। तो फिर उसने 100 मजदूरों के बराबर काम किया। इन्होंने मजदूरी दी, वो ज्यादा देना चाह रहे थे, इसने नहीं लिया, फिर वो चला गया। तीसरे हफ्ते फिर इन्होंने चाहा कि अब मैं फिर इससे काम करवाऊं, क्योंकि स्पीड में काम हो रहा है और मुझे देखना चाहिए कि और इसकी क्या मदद होती है अल्लाह की तरफ से। तो जब ये गए तो पता चला कि वो वहां पर नहीं है। वजह पूछी तो मालूम पड़ा कि बीमार है। उसके घर का पता लगाया तो घर नहीं है, मस्जिद में आराम करता है। मस्जिद में जब ये गए तो देखा कि ईंट है, ईंट के ऊपर इसका सर रखा हुआ है और एक नोकीली चटाई है, जो चटाई उधड़ी हुई है, वो फटी हुई चटाई के ऊपर ये सोया हुआ है। और इस तरीके पर ये वहां पर गए, उसे हाथ लगाया तो सख्त बुखार में तप रहा है। उससे कहने लगे, नौजवान अपना क्या हाल बना लिया कि तुम तबीब के पास क्यों नहीं जाते, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। ये कहने लगा कि जिसने शिफा देनी हो अगर वही बीमार कर दे तो कौन सा तबीब काम आ सकता है। यानी अल्लाह अगर बीमार कर दे तो फिर कौन सा डॉक्टर है जो शिफा दे सकता है। तो उनके तो बात समझ में नहीं आई। वो कहने लगा और रोने लगा और कहने लगा कि चाचा जान, लगता है कि अब मेरा सफर खत्म हो रहा है। फिर मुस्कुराया और कहने लगा, आखिरकार मैं मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। बड़ा लंबा सफर है, तोशा बड़ा मुख्तसर है, बड़ी कठिन जिंदगी मैंने गुजारी है। ऐ अल्लाह, अगर ये जिंदगी मैंने तुझे राजी करने के लिए गुजारी है, ऐ अल्लाह मेरी मौत कलमे वाली हो। ऐ अल्लाह, मैंने अपने महल को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा। जब माँ से रुखसत हो रहे थे तो माँ का दिल चाह रहा था कि ये मेरा बच्चा रुक जाए, मगर माँ मजबूर थी, बाप का फैसला था। तो ये जब रुखसत हो रहे थे तो माँ ने तोहफे में कुरान दिया था और अंगूठी दी थी। तो ये 2 अमानतें चाचा जान के हाथ में रखी और कहने लगे कि ये बादशाह के महल में पहुंचा देना। और ये बच्चा जुबान से कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैंने सब कुछ छोड़ा तुझे पाने के लिए, तुझे हासिल करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी मैं तुझे हासिल ना कर सका तो मुझसे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, मेरी कुर्बानियों को रायगा न जाने देना। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी कोई नेकी तू कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, मुझे भरोसा है कि ऐ अल्लाह तू मेरी बख्शिश कर देगा। मुझे तेरे फजल पर, तेरे इनाम पर, तेरे एहसान पर भरोसा है। इतनी लंबी दुआ की। और ये जो थे ये रो रहे हैं ज़ारो कतार, वो मुस्कुरा रहे हैं। और फिर इस दुनिया से वो रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। रूह जिस्म से निकल गई, रूह आजाद हो गई जिस्म से, और रूह चली गई परवरदिगार के पास। तो इन्होंने गुस्ल दिया, तजहीज और तकफीन की। और फिर ये बादशाह के महल में जब हाजिर हुए हैं अंगूठी और वो कुरान लेकर, तो बादशाह ने जैसे ही देखी तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। खलीफा हारून रशीद की सवारी जा रही थी, वो सवारी से नीचे उतरा और वो कुरान और वो अंगूठी को चूमने लगा। कहा कि ये मेरा बेटा कहाँ है। कहा कि पूरी दास्तान बताऊंगा, आप मुझे अपने घर ले चले। उस महल में उस चचा को ले जाया गया और उसने पूरी दास्तान वहां पर बताई। और ये खलीफा हारून रशीद कहने लगा कि मैंने अल्लाह को इतना न समझा जितना मेरे बेटे ने अल्लाह को समझा। मैंने दीन को इतना न समझा जितना मेरे बेटे ने दीन को समझा। कि मैं महल में जिंदगी गुजारता रहा, मेरा बेटा जंगलों में फिरता रहा, अल्लाह को पाता रहा, हासिल करता रहा, अल्लाह को चाहता रहा, अल्लाह से मोहब्बत करता रहा, और मैं अल्लाह से दूर होता रहा। वो कामयाब होकर मुझसे पीछे आया इस दुनिया में और कामयाब होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। खलीफा हारून रशीद ने उस दिन के बाद से अपने महल को छोड़ा, जागीर को छोड़ा, और वो भी गुमनामी की अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और वो भी बड़े नेक और अल्लाह वाले आगे चलकर बने हैं। तो लिहाजा मेरे बताने का मकसद ये है कि हो कुछ भी सकता है कि अगर इल्म का हासिल
इल्म जो हासिल करता है ना बच्चा, उसकी वो कुड़न हो, वो तड़प हो, वो उसका यकीन हो, अल्लाह पर भरोसा हो, उसके माँ बाप का भी भरोसा हो, दोनों तीनों की मेहनत से एक बच्चा आलिम और हाफिज, मुहद्दिस और मुफस्सिर बनता है। सिर्फ उस्ताद की मेहनत काफी नहीं होती, बच्चे की अपनी मेहनत जरूरी है। बच्चा जब तक खुद से मेहनत नहीं करेगा तो फिर वो बीज और वो दरख्त का मैंने मामला बताया था कि जब बीज ही दरख्त ना बनना चाहे तो फिर माली कुछ नहीं कर सकता, माहौल कुछ नहीं कर सकता। तो जब बच्चा ही कुछ नहीं बनना चाहे, बच्चे में तलब ना हो, जज्बा ना हो, कुड़न ना हो, शौक ना हो, तो फिर कोई और कुछ नहीं कर सकता। बच्चे में अपना एक जज्बा हो, एक शौक हो कि मुझे आलिम बनना है, मुझे हाफिज बनना है, मुझे मुहद्दिस मुफस्सिर बनना है, मुफ्ती बनना है, दीन की दावत देने वाला बनना है, तो ये तड़प, ये कुड़न, ये जज्बा उसमें खुद से पैदा होना चाहिए। जब तक नहीं तो नहीं बन सकता।